गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल ये बोर्ड में अल्टरनेटिव ईयर्स के हिसाब से आता रहता है और उसके बेस पर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। इसको किस किस नाम से जाना जाता है पहले तो हम ये पता कर लें। तो ये क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, और आपका डिपॉजिट मल्टीप्लायर यानी मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट क्रिएशन यानी क्रेडिट को क्रिएट करा जा रहा है, यानी कैपिटल को, पैसे को इंक्रीज किया जा रहा है थ्रू द सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अब कौन कौन करता है और कौन किस तरीके से करता है? तो सबसे पहले जो बैंक है, बैंक करता है क्रेडिट क्रिएशन सबसे पहले। और बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिमांड डिपॉजिट है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स है और फंड ट्रांसफर है। तीन फंक्शन वो बैंक करता है। तो इसमें क्या है? क्रेडिट क्रिएशन है, तो दैट मींस डिमांड डिपॉजिट होगा, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। अब इसको हम मान के चलेंगे, इस डिमांड डिपॉजिट को इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, याद रखिएगा, इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल मनी क्रिएशन, कितना मनी क्रिएशन, टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट इज इनटू 1/LRR, ठीक है। इस प्राइमरी को कहीं कहीं इनिशियल डिपॉजिट भी लिखा हुआ है, इनिशियल डिपॉजिट। तो ये फॉर्मूला है, इसको भी हम और आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चीज को अच्छे से लिखकर, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR, ठीक है, ठीक। ये ऑब्जर्व किया गया है थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंस। बैंक ये ऑब्जर्व करता है कि जितने लोग पैसा जमा करते हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट है, टोटल डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, जितने भी लोग जमा करते हैं वो एक साथ विड्रॉ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा बैंक करप्ट हो जाएगा, बैंक सॉल्वेंसी हो जाएगा। मतलब जितने लोग जमा कर रहे हैं उतने लोग सब निकाल देंगे, तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं, तो बैंक खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि हमारी जो डिमांड डिपॉजिट है, लगभग 20% लोग या 10% लोग हमारे यहां से रोजाना का विड्रॉ करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो कुछ अमाउंट बैंक अपने पास उसको छोड़ देता है, जिसको हमने ये टर्म दिया LRR। LRR का फुल फॉर्म है लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये दो तरह के हैं, CRR और SLR, ठीक है। समझने की बात है, लीगल रिजर्व रेशियो दो तरह के हैं। इट इज अ लीगल पॉइंट है ये कि RBI इसको तय करता है लीगल रिजर्व रेशियो को, CRR की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और SLR की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब CRR की जो फुल फॉर्म है वो है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR की फुल फॉर्म है स्टेटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है। यानी ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड रेशियो, यानी ये अमाउंट CRR वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है, और SLR वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं। और ये अमाउंट कौन फिक्स कर रहा है? RBI। और इसको हम क्या कह रहे हैं? लीगल रिजर्व रेशियो। तो यानी मनी क्रिएशन की जो वैल्यू है, ये जो मनी क्रिएशन है वो किस पे डिपेंड करता है? LRR पर। तो LRR कौन डिसाइड कर रहा है? RBI। तो RBI ही डिसाइड करेगा कितने % LRR होना चाहिए। जनरली हम 10% या कहीं कहीं 20% हम LRR लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज करिए 1,000 रुपए किसी ने अकाउंट में जमा किए, ठीक है, यानी 1,000 डिपॉजिट किए, डिमांड डिपॉजिट किया 1,000 रुपए, तो ये इनिशियल डिपॉजिट हो गया। अब इसका अगर हम 10% लेते हैं तो 100 रुपीज हो गया, और बाकी जो अमाउंट बचा 900 हम किसी और को लोन दे देंगे। अभी मैं इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, टेबल बनाकर पूरा, कि किस तरीके से बैंक फंक्शन करता है, किस तरीके से उस एक ही पैसे को, एक सर्कुलेशन ऑफ पैसे को, फॉर एग्जांपल 1000 है,
उसी पैसे को किस तरीके से वो सर्कुलेट करता है और वो अपना मनी सप्लाई को क्रिएट करता है। टोटल डिपेंड करेगा मनी क्रिएशन इस परसेंटेज के ऊपर। इफ द परसेंटेज इज मोर द मनी क्रिएशन विल बी लेस, इफ द परसेंटेज इज लेस द मनी क्रिएशन विल बी मोर। ठीक है, तो अभी हम इसको एक चीज और याद रखिएगा, जितना हमारा इनिशियल अमाउंट होता है, जितना हमारा इनिशियल डिपॉजिट होता है, हम उससे ज्यादा लोन किसी को नहीं दे सकते। अब इसको डिस्कस करेंगे एक टेबल की फॉर्म में, उस टेबल को समझाएंगे किस तरीके से बैंक जो है अपना लोन बनाती है, उससे पैसा कमाती है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है। ओके, उसी को आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन की टेबल। ठीक है, तो अब ये टेबल है, जरा गौर से देखिएगा इसको। राउंड ऑफ ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, LRR और लोन्स। ठीक है, हमने इसमें जो LRR की वैल्यू ली है वो 20% ली है, यानी 20%, यानी हमने यहां पे लिया है 20% LRR। ठीक है, तो 20% हमने LRR लिया। इनिशियल डिपॉजिट हमारा है इसमें 1000, इनिशियल डिपॉजिट इसमें 1000 रुपीज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनिशियल डिपॉजिट। छोटा सा लिख रहा हूं मैं, इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, यानी शुरुआत का डिपॉजिट। अब बाकी जितने हैं वो डेरिवेटिव कहलाए जाएंगे, यानी ये जितने अमाउंट्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है, डेरिवेटिव अमाउंट है, यानी इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, इससे हम पैसा बना रहे हैं। तो अब देखिए, हमारा शुरुआत में हमारे पास 1000 रुपीज था, यानी इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए था, और हमारा जो LRR था वो 20% था। तो अब इसको समझते हैं, फर्स्ट राउंड में जब पर्सन ने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक के अंदर, तो बैंक ने क्या करा, LRR के थ्रू, यानी जो लीगल रिजर्व रेशियो है, जो RBI ने कहा कि 200 रुपए आप उसके अकाउंट में एज इट इज छोड़ देंगे। तो अब कितने बचे, 20% के हिसाब से 800 बचे, तो 800 का हमने थर्ड पर्सन को लोन दे दिया। और लोन कभी भी हम याद रखते हैं एज ए कैश फॉर्म में नहीं होता, उस पर्सन का अकाउंट खोलेगा, उस पर्सन के अकाउंट के थ्रू, चेकेबल थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, तो 800 रुपए का हमने उसका अकाउंट खोला नेक्स्ट पर्सन का, और उसको हमने 800 रुपीज का लोन दे दिया। फिर अगेन बैंक वही प्रोसेस करेगी, 20% फिर उसके अकाउंट में छोड़ देगी उसी लोन अमाउंट की 160, और अनदर 640 किसी और को लोन दे देगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 640 फिर अपने थर्ड पर्सन के, नेक्स्ट पर्सन के अकाउंट खोलेगा, और उसके पास 20% फिर रख देगी बैंक, और 512 रुपीज का लोन किसी और को दे देगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते चलते कहां जाएगा, अमाउंट हो जाएगा आपका, डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा टोटल, हम जो हम करेंगे इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए 5000, और LRR हो जाएगा 1000, और हमारा लोन हो जाएगा 4000। यानी आप ये देख सकते हैं 1000 रुपीज से क्या किया बैंक ने, 5000 क्रिएट किए, यानी इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट से क्रिएट किए। अब यहां हमने 20% लिया है, अगर हम इसको 10% लेते, अगर हम इसको 10% लेते, तो यहां पर 100 रुपीज बचते और यहां 900 बचते। यानी LR की जो वैल्यू है जितनी कम होगी, उतना ही कमर्शियल बैंक सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा करेगा, यानी उतना ही वो लोन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। अब हम लोन किस पर्पस के लिए लेते हैं, हम लोन जनरली फॉर द कमर्शियल पर्पस, फॉर द पर्सनल पर्पस, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, और लोन से फायदा क्या होता है, और ये जो लोन है, ये लोन अमाउंट है, बैंक को रिकवरी यानी इंटरेस्ट के साथ, प्रॉफिट के साथ रिटर्न होता है, और उसी से पूरी सर्कुलेशन बैंक करती है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोसेस है। अब इसका एक और चीज इसको हम आगे कर लेते हैं डिस्कस फॉर्मूले से बेसिस। अब देखते रहिएगा इसको। अब फॉर्मूला हमारा इसमें क्या था, टोटल मनी क्रिएशन। ठीक है, टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट हमारा था इसमें 1000, 1/LRR। ठीक है, कितना था, 20%। ठीक, 20%। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5000। ठीक, अब इसी को मैं अगर मैं यहां 10% कर देता हूं, इस 20% की जगह मैं 10% कर दिया, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 10000 अमाउंट बढ़ गया। ठीक है,
तो क्या हुआ, जब LRR की वैल्यू हम कम करेंगे तो हमारा जो लोन अमाउंट है, जो सप्लाई ऑफ मनी है, वो क्रेडिट या क्रेडिट मल्टीप्लायर कहिए आप उसको, वो बढ़ जाएगा। जैसे K इज इक्वल टू 1/20%, K इज फॉर मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, तो इस तरीके से बैंक अपने पैसे को इंक्रीज करती है, इस तरीके से बैंक पूरे पैसे को सर्कुलेट करती है, यानी कुछ अमाउंट लेकर उसे 4 गुना 10 गुना लोन क्रिएट करती है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में हमेशा आता ही है। बहुत अच्छे से कर लें, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, पूरी देखें और लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।